मत करो सर, तो बिगड़ जाएगा। किया था ना अभी हमारे पास 4-5 चीज़ें जो मैं सिखाने वाला हूँ। वो पहला है पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, हमारे आईपीसी और पीसी में नॉर्मली 4 पोर्ट होते हैं, ठीक है। 4 पोर्ट मतलब लैन के पोर्ट। मैं उनको पहले लैन के पोर्ट बोलूँगा सिंपल। तो हमारे आईपीसी में भी तुमको 3 आगे मिलेंगे, 1 ऊपर मिलेगा। पीसी में अपन एक लैन कार्ड लगाया हुआ है जिसमें 4 लैन पोर्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन वो बैक ऑफ का कार्ड होता है, ठीक है। वो बैक ऑफ का कार्ड होता है जो अगर हम पीसी में लगा रहे हैं उसका हम बैक ऑफ का कार्ड में कोई कार्ड नंबर है मैं तुमको बता दूंगा, 9501 या ऐसा कोई कार्ड है, ZC09501 ऐसा करके कुछ कार्ड है, उसमें 4 के लैन पोर्ट आते हैं। अब वो लैन पोर्ट, चारों जो लैन पोर्ट हैं वो हमको यहाँ पे दिखते हैं। अगर हम यहाँ पे जाएंगे ओपन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में और हमारा शो अवेलेबल चेंज अडेप्टर ऑप्शंस, तो यहाँ पे अभी ये 3 पोर्ट ही दिखा रहा है, आईओ पोर्ट, लैन और रियल टाइम, ठीक है। इनको मैं चेंज कर सकता हूँ, इनका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। लेकिन लैन पोर्ट जो है उसके अगर तुम प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस क्या है, लैन पोर्ट, आईओ पोर्ट और रियल टाइम में डिफरेंस क्या है। लैन पोर्ट में तुम प्रॉपर्टीज़ में देखोगे तो ये सारे कनेक्टेड हैं, ये सारे टिक है, और इसमें से खाली ट्विन कैट वाला प्रोटोकॉल नॉट कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर तुम रियल टाइम और आईओ पोर्ट देखोगे, इनमें केवल ट्विन कैट वाला ही कनेक्टेड है। ट्विन कैट इथरनेट प्रोटोकॉल ये कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल ट्विन कैट में काम करेगा, ये वाला केवल ट्विन कैट में काम करेगा। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखता हूँ तो मुझे देख TCP/IP का कोई IP एड्रेस नहीं है इसमें, ये चेक ही नहीं है, मतलब कोई IP एड्रेस इसको ज़रूरत नहीं है। आईओ पोर्ट में भी अगर मैं जाता हूँ तो इसको भी IP एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको एक ट्विन कैट इथरनेट प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। और अगर मैं लैन में जाता हूँ तो लैन में मुझे इथरनेट प्रोटोकॉल की ज़रूरत है और इसमें इसका IP एड्रेस डला हुआ है। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें आके चेक करना है वो ये कि हमारा लैन कनेक्टेड है या नहीं है। लैन कनेक्टेड नहीं है कैसे पता चलेगा, यहाँ से, यहाँ पे अगर ये कनेक्टेड आ रहा है मतलब ये वाला साइन आएगा। अगर मैं केबल निकाल देता हूँ तो क्रॉस आ जाएगा इसमें, तो इसका मतलब लैन मेरा कनेक्टेड है। इसका IP एड्रेस कौन सी मशीन है, अगर 102 है तो उसका IP एड्रेस अपने पास आपके पास लिंक है, वो आप चेक कर सकते हैं कि IP एड्रेस सही है या गलत है, वो आप एक बार चेक कर लो। अभी इसका 5 है तो बराबर 5 ही इसका IP एड्रेस है। आईओ पोर्ट और रियल टाइम का क्या फ़ायदा है, अब आईओ पोर्ट और रियल टाइम केवल ट्विन कैट कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। आईओ पोर्ट मतलब कार्कस साइड का जितने भी आईओ लगे हुए हैं, जो हम बीके लगाते हैं ना, बीके का जो कम्युनिकेशन हो रहा है एक दूसरे से वो आईओ पोर्ट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और आरटी कम्युनिकेशन ये है, ये पीसी, वो पीसी और सेंटर पीसी, ये आरटी कम्युनिकेशन से एक दूसरे से बात कर रहे हैं रियल टाइम। इसका लैन से कोई लेना देना नहीं है। लैन अगर मेरा कनेक्टेड रहे, अगर आरटी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो मेरा एक दूसरे की HMI नहीं खुलेगी, एक दूसरे की बात नहीं होगी, PLC की बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आरटी कम्युनिकेशन मेरे HMI विजुलाइजेशन, मेरे PLC टैग को भेजने के लिए, वर्किंग डेटा का वैल्यू यहाँ आने के लिए, रेसिपी का डेटा यहाँ पे आने के लिए, स्टेप्स आने के लिए आरटी कम्युनिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। आईओ पोर्ट केवल आईओ के कनेक्शन के लिए ज़रूरी है। अब इन तीनों का यूज़ क्या है, कहाँ पे हम ट्विन कैट में इसको कैसे यूज़ करते हैं। ट्विन कैट के लिए जब हम यूज़ करने जाते हैं तो हम ट्विन कैट अगर सिस्टम मैनेजर खोलेंगे, ये सिस्टम मैनेजर है, सिस्टम मैनेजर में मैं आईओ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आईओ डिवाइसेस, तो यहाँ पे ये 3-4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। एसएमबी क्या है, ये इसके मदरबोर्ड का डिटेल्स बताता है, मेरा पीसी गर्म तो नहीं हो रहा है, मेरा मदरबोर्ड गर्म तो नहीं हो रहा है, मेरा फ़ैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये उस सब का डेटा है, ठीक है, सिस्टम का। ये क्या है, इथरकैट के अंदर तो देखेगा तो क्या है, ये सारे आईओज हैं, ये सारे बीके आ गए, मतलब मुझे यहाँ पे आईओ वाला लिंक करना है, समझ में आया। आईओ का जो पोर्ट अपन को यहाँ दिखा था, ये देख, ये जो आईओ का पोर्ट है, मेरे को इसको यहाँ पे लिंक करना है कैसे भी करके। तो मैं कैसे करूँगा इसको लिंक, मैं इथरकैट पे जाऊँगा, एडाप्टर में जाऊँगा, एडाप्टर में मैं यहाँ पे कॉम्पेटिबल डिवाइसेज हैं और सर्च है, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा,
तो यहाँ पे तुमको जो जो ओपन है ना वो सारे दिखाएंगे। तो अभी लैन दिखा रहा है। अब अगर ऑल करता हूँ मैं तो यहाँ पे रियल टाइम, आईओ पोर्ट और लैन तीनों दिखा रहे हैं जो मुझे चाहिए। अपने को आईओ मुझे पोर्ट क्या करना है, आईओ को करना है। तो मैंने आईओ को सिलेक्ट कर लिया, तो ये आईओ यहाँ पर आ गया, ये मेरा आईओ सिलेक्ट हो गया। अब ये क्या है, CM/RT ईथरनेट है ना, RT लिखा हुआ ना। हाँ हाँ। तो ये किसके लिए है, ये देख यहाँ पे देखो, PC to CS, CS to BS, BS to CS। क्या है ये, PC मतलब सेंटर PC, सेंटर PC टू कारकस साइड, कारकस साइड टू बेल्ट साइड, बेल्ट साइड टू कारकस साइड। तो ये कम्युनिकेशन होंगे इसके अंदर से। तो मुझे इसके कम्युनिकेट करना होगा तो मैं RT पे क्लिक करूँगा, एडाप्टर पे जाऊँगा, सर्च करूँगा, RT को क्लिक करके यहाँ पे लिंक कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद मेरा ये वाला, ये 4 चीज़ें हमेशा करनी है। कहीं भी कुछ भी अगर तुम सिस्टम मैनेजर में चेंज करते हो, कोई वैल्यू चेंज करते हो, डाउनलोड करते हो, तुम्हें ये चीज़ करना ही करना है। ये एक्टिवेट कॉन्फ़िगरेशन एंड रीस्टार्ट द, ये भी ओके कर देना है। इनमें ओके नहीं कर रहा हूँ अभी करने के लिए। अब सपोज ठीक है, इतना बंद कर दो।